मैंने अधिकारियों ने भी लिखी, लेकिन मैंने कहा तू भी लिख, कोई चूक नहीं जा रहने चाहिए। एक एक की बात नहीं करूंगा, लेकिन जितनी चीजें आई, चाहे गांव में खेती में गंदे पानी में फसल खराब हो, फसल तो फसल होती, ऊपर से आग खराब हो गई तो खराब, और कहीं पानी से आ गई तो खराब, बिजली कनेक्शन मिलते नहीं है, बिजली के बिना चार्ज लगते, ट्रैक्टर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन या होता है नहीं, कमर्शियल दरों पर होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना नहीं है। बताओ, फसल है, किसान है, लेकिन बीमा ही नहीं है, कुछ नहीं। देश की अब तो 2500 दिल्ली में भी मिल रहे हैं मामा। मोहन यादव कहाँ हो? हमारी लाडली बहनाएं 1250 में गुजर बसर कर रही हैं। वादा किया था 3000 रुपए का। अब ध्यान रखिएगा कि झारखंड में 2100 मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में 2500 मिल रहे हैं, तो यार दिल्ली में 2500 मिलेंगे अगर सरकार आई तो हमारे मामा और मोहन यादव ने जो वादा किया था कब पूरा होगा? इसको लेकर आज वीडियो है। साथ ही साथ आपके लिए कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय बताएंगे। आपको सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट होने वाली है, यह हम आपको बताएंगे, और किसानों को फ्री बिजली मिलने वाली है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एमपीपीएससी के छात्रों की दुख व्यथा भी सुन लेते हैं। एमपीपीएससी के छात्र पिछले कई दिनों से धरनों पर बैठे थे, उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया। उसके बाद मोहन यादव ने वादा किया कि आपके लिए पद वृद्धि करके आएंगे, लेकिन बाद में हुआ क्या? 158 पोस्ट पर पोस्ट दे दी। बेचारे ठगे से महसूस कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे शिक्षकगण। लेकिन कोई बात नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। अब प्यारी दीदी योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्यारी दीदी योजना, राहुल गांधी ने मोहन यादव के सामने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है, क्योंकि मोहन यादव जो पैसे की किस्त जारी करने वाले हैं 10 तारीख को, वो होगी 1250 रुपए। जी हाँ, 1250 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे 10 तारीख को। लेकिन यहां पर 2500 रुपए का जो लालच प्यारी दीदी के माध्यम से दिया जा रहा है, तो कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना हर महीने 2500 रुपए देने की गारंटी दे रही है। इसके लिए दिल्ली में कांग्रेस इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ लड़ने जा रही है। इस तरह कांग्रेस ने सोमवार को मतदाताओं के लिए गारंटी घोषणा जारी की है, जिसमें हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चलो भैया, तुम दिल्ली में 2500 मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 2500 कुछ भी दो, लेकिन मोहन यादव जी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप कोई लाडली बहना है या फिर आपके घर में कोई महिला है, तो मैं मोहन यादव से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी महिलाओं के पैसे बढ़ाकर कम से कम 1500 तो कर दो यार, 1500 तो कर दो। कब करोगे 3000, लेकिन कम से कम 1500 तो कर दो। ये मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट की बैठक में बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें युवाओं के लिए भी आज कुछ है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मास्टर प्लान बनने वाला है। मैं एक बात बता दूं, वीडियो को पूरा शुरू करने से पहले हमारे चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों की आवाज उठाई जाती है। साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हमारे चैनल के माध्यम से किया जाता है, और आपको सारी योजनाओं का लाभ कहां से मिलेगा ये बताया जाता है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई न्यूज आपके काम की होगी, पक्का है। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री की बैठक में जो निर्णय लिए उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मामा का बयान वायरल हो रहा है, इस बयान को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि यार क्या बात है, बिजली फ्री मिलने वाली है। देखिए मामा का प्लान बताइए। सोलर पैनल अब गांव में भी इंस्टॉल किए जाएंगे। सोलर पैनल समझते हैं ना, सूरज की बिजली से बनने वाले पैनल। उनसे जो बिजली मिलेगी वो सारी की सारी किसानों को दे दी जाएगी, यानी कि गांव में, अभी शहर में मिल रही थी, अब गांव में बिजली मिलेगी। वाह क्या बात है, अब गांव में भी फ्री बिजली मिलने वाली है। अब आपके बिजली का टेंशन जो खत्म होने वाला है। देखते हैं ये वीडियो। मैं फिर अपील करता हूं दिल्ली की सरकार से, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित ना करे, उनका नुकसान ना करे। यहां कृषि के कार्य के लिए ट्रैक्टर भी कॉमर्शियल माना जाता है, रजिस्ट्रेशन का ज्यादा पैसा लगता है। यहां गंदे पानी में फसल बर्बाद होती है, उस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। फ्री बिजली की बात करने वालों, किसान को सबसे महंगी बिजली दे रहे हो। यहां सोलर पंप की योजना लागू नहीं है।
तो बहनाओं के खाते में पैसे, किसानों को मिली बिजली। अब धीरे धीरे योजनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यहां पर एक भूमाफिया को लेकर मोहन सरकार ने एक कारनामा कर दिखाया है। अब तक कहा जा रहा था कि मोहन सरकार भूमाफियाओं पे सख्त नहीं होती, रेत चोरी हो रही है। अभी आपको पता है कि झुग्गी रेत की चौकी जला दी किसानों ने, रेत की चौकी जला दी। तो सिंधिया का बड़ा बयान है कि अब भूमाफिया, रेत माफिया या फिर ऐसे लोग जो सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो सेफ नहीं रहेंगे। इससे किसानों को भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे SC ST वाले किसान थे जिनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। मतलब बेचारे गरीब आदमी जाए तो जाए कहां। तो देखिएगा ये वीडियो, इसके बाद चलेंगे आगे बड़ी खबर। बहुत अच्छा कार्य किया है भूमाफियों के विरुद्ध। हर महीना इसकी डिटेल्स आ रहे हैं, और केवल भूमाफिया नहीं लेकिन राशन माफिया भी है। जितनी बड़ी भूमाफिया है उससे बड़ी राशन माफिया है। और अभी अशोकनगर में मैं प्रशासन को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। ऐसे बड़े बड़े लोगों को पकड़ा है उन्होंने, जिन्होंने राशन में माफिया किया। तो आपने देखा, भूमाफिया पर सख्त है मोहन यादव सरकार। और भूमाफिया मतलब कि रेत खनन, बिजली चोरी, पेड़ काट के जंगल से लकड़ी चुराना, इन सब को लेकर भूमाफिया अब सक्रिय नहीं रह पाएंगे। ये मोहन यादव का एक अच्छी पहल है मेरी तरफ से देखी जाए तो। लेकिन जीतू पटवारी नाराज दिख रहे हैं। जीतू पटवारी एक यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसका जो कचरा था उसका पीथमपुर में जब जलाने के लिए गए, वहां पे कई लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग भी लगा दी थी, आपको पता होगा। तो पीथमपुर की बात है ये। मुख्यमंत्री जी के पास सड़क पर लाठी घुमाने का समय है, लेकिन प्रदेश के लिए काम करने का समय नहीं है। मैं आपको कल एक वीडियो दिखाऊंगा, मोहन यादव जी लाठी घुमा रहे थे, लेकिन आज एक वीडियो दिखाते हैं कि प्रदेश के लिए काम करने के लिए कौन कौन से काम नहीं हो रहे हैं, जीतू पटवारी गिनवा रहे हैं। देखो पे बोल्ड हो गए। मोहन भैया आज एक कार्यक्रम में गए थे, लट घुमा रहे थे, उसके भी वीडियो आए हैं। फिर मोहन यादव जी ने आज जनता दरबार रखा था अपने मुख्यमंत्री निवास पे। जनता आई, दरबार सजा, पर दरबार में जिन्होंने बुलाए थे राजा नहीं गए, क्रिकेट खेलते रहे, लट घुमाते रहे। वहीं भोपाल में पर 500-700 गरीब गए। अपनी जगह पार्टी, अपनी जगह विचार, अपनी जगह हार, अपनी जगह जीत, अपनी जगह। पर यह लड़ाई जिसमें मेरे परिवार के लोगों को कैंसर परोसे और मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, चुप रहूं। मेरे पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरी पार्टी ने ऐसा संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरे परिवार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी के विचार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमने लड़ाई चालू की, गर्व से कहा लड़ाई चालू की। मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेस गुमराह करती है, जीतू पटवारी सबको गुमराह कर रहा है। मैं गुमराह करता तो फिर आप पीछे कदम क्यों हटाते? मैं गुमराह करता। जीतू पटवारी बात तो सही करते हैं, लेकिन समस्या हो जाती है। देखो क्या होता है कि देश की जनता क्या चाहती है, कांग्रेस को समझना पड़ेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए ही काम करोगे तो भारत की जनता सपोर्ट नहीं करने वाली। देखिए भ्रष्टाचार हर जगह होता है, तुम्हारे यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन लोगों की भावनाओं को भी समझो कि वो चाहती क्या है। आप खुद बताइए, क्या राहुल गांधी कांग्रेस के जो लीडर हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और किस गांव से, किस शहर से आप बोल रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर जिस पर बीजू पटवारी भड़क गए हैं, उसके लिए अगर हम बताएं आपको, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के संबंध में भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, ऐसा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है। मोहन यादव ने कहा है कि भाई जो कचरा जलेगा उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। अब महू के और राव के लोगों को ये टेंशन, पीतमपुर के लोगों को ये टेंशन कि कहीं यार हमारे यहाँ के आसपास के लोगों को नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं। अब उन्होंने बोला हमने टेस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भ्रामक खबर क्यों फैला रहे हो? देखिए मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं कि यार इस पर राजनीति मत करो। देखो ये वीडियो। देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है, और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता, उससे बचाने की ज़रूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड। तो प्यारी दीदी योजना से अब पूरे प्रदेशों में
और कई प्रदेशों में अब खलबली मच चुकी है। क्यों मच चुकी बताता हूं मैं आपको, क्योंकि 2500 रुपए देना आसान काम नहीं है। इसके लिए कई बार सरकारें गुमराह कर चुकी हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि खड़गे जी ने भी कह दिया था कि अगर बहनों को पैसा दे पाओ तो ही ठीक है, लेकिन दिल्ली की अगर बात चल रही है तो मामा की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मामा ने तो आतिशी को भी प्यारी बहन बना लिया। देखो सुनो मामा का क्या कहना है कि मेरी प्रिय बहन आतिशी, केंद्र से पैसे ले जाओ और पुण्य कमाओ। यानी कि केंद्र आपको पैसा दे रही है लेकिन दिल्ली सरकार किसानों तक पैसा नहीं पहुंचा रही है, ये आरोप लगातार मामा लगा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। मेरा केवल इतना कहना है कि मैं तो सिंपल और सीधा साधा बोल रहा हूं, उनसे हाथ जोड़ते हुए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है किसी को गाली देना। मैं ये बात कह रहा हूं, केवल इसका जवाब दो ना, और जवाब भी मत दो, ये करो बहन कि जो भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाएं हैं उनको आप दिल्ली के किसानों के लिए लागू करो। आप प्रस्ताव भेजो, ये पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ। अब इसमें अगर मैं ये कहता हूं और आप मुझे कहीं दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो बहन। मेरा केवल इतना कहना है। तो यहां पर दीदियों के लिए बड़ी बड़ी उपहार देने के बाद अब आतिशी को भी दीदी बना लिया। अब दिल्ली में उपहार मिलने वाले हैं। मामा का ये पैतरा मुझे काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। साथ में महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोग हमारे कोर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। वर्ग 3 की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो जो भी महिला बालक बालिकाएं नवोदय की तैयारी कर रहे हों या फिर कोई भी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हों, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। दीप्ति सिंह एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी खबर आपके लिए और देनी है, जो है आज जो केंद्र में अपने कैबिनेट में फैसले हुए, उसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाने का काम किया जाएगा। यानी कि जो लोग घूमते फिरते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जिनको जो आप लोग जनरली लफंगे फंगे बोलते रहते हो, उनका कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा। ये फैसला कैबिनेट में किया गया है। स्वस्थ जीवन शैली निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, नशे से मुक्त करने के लिए युवाओं को सूचना देना, साथ में प्रदेश के युवाओं के समग्र आर्थिक विकास के लिए युवा उन्मुखीकरण की गतिविधियों को काम मतलब एक नई दिशा देना, साथ में 15 से 29 वर्ष के युवाओं को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ये बड़ी खबरें आपके लिए हमारी तरफ से लेकर आई जाती हैं। रोज आपके लिए मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या कहीं की भी खबरें हों, आपके लिए हम डेली आपको खबर लेकर आते हैं। आपको मेरे खबर देने का तरीका कैसा लगता है ये आपको बताइएगा। लेकिन सबसे आज की हॉट खबर तो ये थी कि प्यारी दीदी योजना को, अब प्यारी दीदी योजना के नाम से हर महीने 2500 रुपये खाते में महिलाओं के आएंगे, लेकिन ये तब आएंगे खटाखट जब कांग्रेस सरकार बनेगी दिल्ली में, अदरवाइज नहीं। अब इस योजना को मध्य प्रदेश के लोग किस प्रकार से देख रहे हैं पता है आपको? अगर गलती से सरकार बन गई दिल्ली में कांग्रेस की और वहां 2500 रुपए आने लगे, तो मध्य प्रदेश की महिलाएं बेचारी ठगी सी महसूस करेंगी। बोले योजना हमारे यहाँ की चल कहीं और रही है, पैसा उनको ज्यादा मिल रहा है, हमको पैसे कम मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पैसा टाइम पर आए और ज्यादा बढ़कर आए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा है। हम रोज आवाज उठाते रहेंगे जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सोलर योजना सब जगह सोलर पंप चल रहे हैं, उससे बिजली आ रही है। सब्सिडी भी नहीं है ना वहाँ, कुछ भी। और आतिशी जी और केजरीवाल सूरज की तरह खुद ही चमकते रहते हैं, क्या भी कर रहे हैं। किसान के खेतों में अंधेरा है। इसकी गारंटी नहीं। ग्राम सभा की जमीन डीडीए में चली गई, आपने बताया है। चकबंदी का मामला, लाल डोरा, पलायन का मामला, बरसाती जल से जो भराव का मामला आया है, खेतों में जाने के रास्ते बंद हो। ये सैटेलाइट के चित्र योगेन जी दिखा रहे हैं। हाँ, ये और चाहे ये अलग अलग सारे गांव में शिकारपुर में 250, शिकारपुर में भी किसानों शिकार हो रहे हैं इस पानी। 3000 एकड़ जमीन है जी ये टोटल। हाँ, ये सब गांव में
अल्टरनेटिव प्लाट नहीं मिल रहा है, आपने बताया अधिग्रहण के बाद। सर्किल रेट की समस्या है। लोग तो मानते हैं कि दिल्ली का किसान मतलब क्या आनंद कर रहा होगा, लेकिन सर्किल रेट पता नहीं कब का है, उसका सवाल है। ग्राम सभा की जमीन पे आप प्लाट, और जिनको प्लाट दिए उनका मालिकाना हक नहीं है। दिल्ली देहात में मुझे बता रहे थे सरकारी दुकान खाद बीज की म्यूटेशन नहीं हुआ। ये सारी चीजें मैंने एक एक करके नोट करी है। एमएसपी पे खरीदी की बात मैंने कह दी है। अच्छा, ट्रैक्टर खरीदिया 10 साल में कबाड़ में बेचो, ये कौन सी बात है?